भाई इस धरना में हमने कही थी ऑयलिंग। अब ये 2 दिन से तो कंटिन्यू बारिश में भीग रही है। क्या ही फ़ायदा उस ऑयलिंग का, मुझे नहीं लगता कोई फ़ायदा होने वाला। अब इतनी तगड़ी ऑयलिंग कराई थी मैंने भाई 10-10 रुपये दे के वो बढ़िया हुआ भाई, लुब्रिकेशन नहीं डाला इसका जो आता है, बहुत महंगा आता है, ख़त्म तो होने वाला ही था। तो भाई ये देखो कितनी दूर है पहाड़, बस इतनी दूर है। अब ये उत्तराखंड तो बन नहीं गया होगा अचानक से। तो ये सारा है पॉल्यूशन जो दबा के हो रहा है, क्या ही बोलें। अब इस पॉल्यूशन को झेलना भी हम ही लोग का। खैर क्या ही किया जा सकता है। अब ये हमारे मनुष्य के द्वारा किया तो जा नहीं रहा है, ये कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। और इसके लिए वो ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे, बस छोटे मोटे प्लांट लगाए थे जो कि गवर्नमेंट ने ही बोल रखा है। सो बस हाँ, क्या ही बोलूँ मैं। अब यहाँ तक कि मतलब सनराइज़ ये नहीं दिख रहा है अच्छे से। अब भाई कुछ बुद्धिजीवी बोलेंगे बादल है, तो ये बादल नहीं है बुद्धिजीवी। हम पहाड़ी इलाके में नहीं रहते हैं, बहुत छोटा सा पहाड़ है। तो भाई फ़िलहाल मैं हुआ एक दोस्त के यहाँ, जिससे कल बात हुई थी, और वो बोला था कि तबीयत ख़राब है क्योंकि मैंने उसको कुछ काम बोल रखा है सीखने के लिए। तो वो कह रहा था भाई तबीयत ठीक नहीं है, मैं कर नहीं पा रहा ये वो। तो फिलहाल भाई सुबह सुबह उसके घर ही पहुँच गए रूम पे, देखते हैं कर गया है। अगर सो रहा होगा तो लात मार के उठाएंगे और बोलेंगे भाई कर। अब भाई मैं ऐसा ही हूँ, जिसको सही लगे ठीक, नहीं लगे तो भी ठीक, मैं पीछा नहीं छोड़ने वाला किसी का। हाँ भाई तबीयत ठीक हो गई? हाँ भाई ओ बाबू हुई तबीयत ठीक है? मैं तेरे से मिला स्पेशल, मैं देख रही थी कैसे तबीयत तेरी ख़राब चल रही है। ये सारे ड्रामेबाज, 7 बजे तक तो सो रहा है तू है भाई मेरे मैं आता भी हूँ 12:30 तू 1 बजे आया, मुझे उससे मतलब नहीं भाई। मैं कहता हूँ तू 1 बजे आया, मुझे मतलब नहीं उससे, बिल्कुल भी मतलब नहीं है भाई। देखो भाई साहब सरेआम पड़ गया भाई साहब, बेशर्मी की हद पार कर रखी लौंडों ने, क्या बोलूँ मैं। मतलब भाई साहब 2 काम बता दो कि भाई साहब कुछ सीख लो कुछ कर लो, लेकिन नहीं, ये ज्ञान इनको भाई साहब भास बिल्कुल भी नहीं भाता भाई, बिल्कुल भी। भाई इतना ज्ञान दिया था कल फोन पे भाई साहब, मेरे को लगा लौंडा भाई सुबह 6 बजे उठ के तो मुंह पे लात मारूंगा। 12:30 जाता है ना। अरे यार तो 12 बजे आता है तो नींद थोड़ी लग जाएगा यार, अजीब बात कर रहा है। क्या बात कर रहा था, नींद क्यों नहीं लगेगी बे? नहीं लगता भाई। क्या करता है तू फिर आके? नींद लगता है पता है 11 बजे वो सारा खाना खा के छोड़ता है तब। क्या करेगा, नहा के बर्तन धो के मंदिर जाएगा? अच्छा जल चढ़ाने बोले बाबा। सही है भाई। चल देख रहे हो भाई सब सारे भोले बाबा के फैन हो रखे हैं, तगड़े वाले। भाई धूप आ गई बहुत तगड़ी, और 7:30 तो ये बज गए। अब जाके फिर मैं जिम जाऊंगा, और भाई 8 बजे पहुंचता हूँ, देखता हूँ कितने पहुंचता हूँ। हाफ एन आवर तो करनी कैसे भी मुझे, वो मिस कर सकता नहीं। और ये सब हुआ है इस गधे की वजह से। साले मैं ही गधा हूँ साले, तो कर रही है साला। आंखें भाई आंखें नहीं खुल रही हैं मेरी सीरियसली, क्योंकि आज भी मैं 16 घंटे ही करके आया हूँ भाई। आज नहीं जाने वाला मैं 2:30 बजे, आज मैं लेट ही जाऊँगा। अब अच्छे से नींद पूरी करूँगा, उसके बाद से ही कुछ करूँगा, क्योंकि भाई देख लिया भाई, ठीक है देख लेंगे, मैं नहीं जाऊँगा तो भी कुछ ना कुछ तो उनको करना ही पड़ेगा ना आखिरकार। तो भाई मैं आ गया हूँ फ़िलहाल, पहुँच तो गया हूँ। और जो थोड़ी देर पहले नींद लगी थी अब वो नींद भी चली गई है। और यहाँ पे मौसम भी ठीक है काफ़ी, मतलब धूप नहीं आ रही है। तो फटाफट चेंज करके चलते हैं एंड अपना वर्कआउट ख़त्म करके देन अपनी स्लीप साइकिल पूरी करते हैं। और आज मैं नहीं जाने वाला, आई एम श्योर, मैं बिल्कुल नहीं जाने वाला। थक गया हूँ काफ़ी ज़्यादा और नींद बहुत ज़्यादा है, कंटिन्यू 2 डेज़ हो गए। अब ब्रेक लूँगा थोड़ा। तो भाई फिलहाल फटाफट रेडी तो हो गए और जा रहा हूँ। काफ़ी नींद आ रही है बट स्टिल जो मेरा रूटीन है उसको स्किप नहीं करते। नींद तो बहुत आ रही है पर भाई मैं अपना जो रूटीन है स्किप नहीं करना चाहता। और मन तो बिल्कुल नहीं था आने का, बट फिर भी क्योंकि फिर मैं दोस्त के चला गया था और लेट हो चुका ऑलरेडी, 8 बज गए फिलहाल, जबकि मैं इस टाइम पे आराम से ईज़िली डाइट लेके सोने के लिए जा चुका होता हूँ। बट फिलहाल कोई नहीं, ये भी चलेगा क्योंकि ज़रूरी है, इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है ये। क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया मैंने तो मे बी मैं खुद से ही फिर
खुद के लिए चीज़ें जो चीज़ करना चाहता हूँ मैं इम्प्रूवमेंट, वो बीच में गिव अप कर दूँगा। मतलब सोच लो मैं खुद पे ही गिव अप कर रहा हूँ। अच्छा मैं खुद पे ही गिव अप कर दूँगा तो फिर मेरे ड्रीम का क्या है? तो मैं नहीं करने वाला हूँ। तो भाई कुछ ये कंडीशन है मेरी फ़िलहाल हेल्थ की आफ्टर पम्प। तो भाई नोटिस करते हैं कि डे बाय डे मतलब कितना इंक्रीज़ होता है, और मैं ट्राई करूँगा आज से काउंट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज फर्स्ट डे है और मैं 30 डेज़ तक कंटिन्यू करूँगा, और मैं बल्किंग के लिए ट्राई कर रहा हूँ, ना कि कटिंग के लिए। तो देखता हूँ कि बल्किंग मेरी बॉडी में किस हद तक आती है 1 महीने के अंदर। अगर 1 महीने कंटिन्यू मैं प्रॉपर जिम, अभी तक मैं 30 मिनट्स कर रहा था, ठीक है, अब मैं इसको 30 मिनट से बढ़ा के कर देता हूँ 1 घंटे। लाइक जो प्रॉपर जिम होती है, प्रॉपर जिम का वर्कआउट होता है, प्रॉपर वो फॉलो करूँगा, वो शेड्यूल फॉलो करूँगा। अभी कुछ ज़्यादा टायर्ड हूँ और आंखों पे देख सकते हो डार्क सर्कल भी हो चुके हैं। खैर ये सब तो फालतू है, आने जाने लगे रहेंगे। अभी बस मैं खाना खाऊँगा और खाना खा के फिर सोऊंगा, और उठने के बाद फिर मैं आज डायरी में जो भी लिखता हूँ मेरा दिन का, तो मैं सोच रहा हूँ बाद में लिखूँ या अब भी लिखूँ। जस्ट काफ़ी कंफ्यूज हूँ और थका हुआ हूँ। मुझे पता है मैं लिखने बैठूँगा तो मुझे नींद ही आएगी, पर फिर भी मैं ट्राई करूँगा कि सोने से पहले ही लिख लूँ। तो थकान मिटाने के लिए भाई पनीर और सेवई आए है मतलब दिल खुश हो गया भाई। तो भाई फेस देख सकते हो काफ़ी खुश दिख रहा हूँ, क्योंकि भाई पेट भर गया मेरा इसलिए, और खाली पेट तो भाई कुछ नहीं हो सकता। तो सिंपल सी बात है भाई, सबसे पहले प्रायोरिटी मैंने खाने को दी। अब खाना खा लिया, अब मैं बैठूँगा डायरी लिखने में थोड़ी देर, ठीक है। और डायरी लिख के लाइक 1-2 पेजेस लिख के जब तक मुझे नींद ना आए, और जैसे मुझे नींद आएगी प्रॉपर तो फिर मैं सो जाऊँगा। अगर नींद नहीं आती है तो फिर मैं रिसर्च करूँगा अपने बाकी चीज़ों के ऊपर, जब भी सो के उठाऊँ। और कुछ नहीं, पापा आए हुए थे, पापा की छुट्टी आज, तो बैठ के बातें कर रहे थे आज नॉर्मली। और भाई गार्जियन को पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो लाइफ में, तो बस डिस्कस कर रहा था अबाउट कि भाई मैं क्या स्टार्ट करने वाला हूँ। अब वो स्टार्ट होगी चीज़ें, बस बहुत स्पीड में होंगी। बस मेरी नेक्स्ट वीक में कम से कम पूरा वीक का हॉलीडे है, तो पूरा वीक उसी में रह जाएगा पूरा। बस बाहर निकल के, मतलब घर पे तो रहूँगा ही नहीं पूरा वीक, सिंपल सा है, पूरा वीक बाहर रहने वाला हूँ। और जितनी स्पीड में हो सके ना चीज़ों को ट्रैक पे लेके आना है फटाफट, क्योंकि भाई बैठे बैठे तो कुछ होने नहीं वाला। अब माइंड में खुरापातें चल रही हैं बहुत ज़्यादा। मेरे दोस्त कहते हैं तेरे ज़्यादा खुरापात दिमाग किसी का नहीं है। आज वैसे भी 2:30 बजे नहीं जाके मैं 6:30 जा रहा हूँ। ओवर टाइम तो है ही 4 घंटे का, 12 घंटे आज। तो देखो करनी तो पड़ेगी अगर मैन पावर शॉर्ट है। जब तक मेरी लाइफ मेरे हिसाब से नहीं सेट होती तब तक मुझे ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं कि मैं ये सब चीज़ें छोड़ के फिर करूँ विदाउट एनी प्लान, विदाउट एनी बैकअप। भाई बेसिक पे भाई किसी और से पैसे लेके उड़ा दूँ, गलत है काफ़ी। खुद से कमाओ, खुद से लगाओ और खुद लॉस झेलो तो बेटर है, तब चीज़ें ज़्यादा जल्दी समझ में आएंगी और ज़्यादा एफर्ट मारोगे लाइफ के लिए। तो भाई अभी मैं नहा धो के तैयार हो गया हूँ और बच्चों के पास तो खा के फटाफट से। और जो डायरी में लिखने वाला था, डायरी में जो भी मेरा है लिखता हूँ, वो मैंने स्टार्ट तो किया था, बट मुझे मेरा माइंड एकदम फोकस था ही नहीं लेके चीज़ों को, क्योंकि बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुका था, ठीक है। उस नींद बहुत ज़्यादा सर पे आ चुकी थी और भूख भी लगी थी। तो कुछ नहीं भाई, मैं अब लिखूँगा बैठ के खाना खाने के बाद, कम से कम 15 से 20 मिनट जो मेरे है रूटीन उसको ब्रेक नहीं करूँगा, ठीक है। तो बस वही है, थोड़ी बहुत चीज़ें अगर आप ज़्यादा शेड्यूल बिजी हो तो आप उसके लिए टाइम कहीं ना कहीं से निकाल लो, थोड़ा लेट से निकाल लो, बट ठीक है। ऐसा नहीं कि एक्यूरेट है। एक पहली बात तो मेरी शिफ्ट रहती है ABC, तो उसमें क्या रोटेशन रहता है, तो वैसे भी मैं चीज़ें फिक्स शेड्यूल टाइम पे तो कभी कर नहीं सकता। तो बस मुझे करनी होती हैं चीज़ें, तो वो डिपेंड करता है कि मैं स्टार्ट कब करता हूँ, मेरे को मेरा फ्री टाइम कब रहता है उस पर। अब रिटर्न में क्या करूँगा, अब रिटर्न में ना डेली की चीज़ें ना लिख के जो मेरे आगे के प्लान्स हैं वो राइट करूँगा, ठीक है। क्योंकि देखो जो हो चुका है उसको भूल जाओ कि क्या हुआ, वो मेरी हैबिट थी। अब मैं चेंज कर रहा हूँ उसको, थोड़ा अपग्रेड कर रहा हूँ, क्योंकि अपग्रेड करना खुद को बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लाइफ में आगे बढ़ना है तो चीज़ों को अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं फ्यूचर की चीज़ों को लिखता हूँ तो मेरा मेंटल बहुत शार्प होगा और मेरे पास प्लानिंग होगी आगे की चीज़ें करने के लिए कि मुझे क्या करना है। तो बस अब से डायरी में कोई फालतू की बकवास ही नहीं लिखूँगा, क्या हुआ क्या नहीं, अब लिखूँगा कि क्या करना है लाइफ में, ठीक है। और नेक्स्ट प्लान मेरा क्या है, नेक्स्ट गोल क्या है, कब तक रीच आउट करना है उस पर, वो सब प्रॉपर डायरी में होगा। एक नई डायरी बनाऊँगा, ठीक है, उसको डंप कर दूँगा, पुरानी डायरी को डंप नहीं लाइक काइंड ऑफ साइड कर दूँगा, और एक नई डायरी बनाऊँगा, उसमें चीज़ें प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करके पॉइंट टू पॉइंट लिखूँगा, ठीक है। कभी भी मुझे अगर चीज़ें जा रहा हूँ, मैं कहीं जा रहा हूँ तो डायरी मेरे साथ रहेगी, तो आई कैन जस्ट ईजिली चेक कर सकता हूँ कि भाई मेरा प्लान क्या था, मैंने क्या क्या चीज़ें मिस की हैं, ठीक है। क्योंकि बाहर जाते हो आप भूल जाते चीज़ें और आपको रिमेंबर कराने वाला कोई नहीं रहेगा साथ में, तो यू आर द वन जो ये सब चीज़ें खुद कर सकते हो,
तो उससे बेटर यही है डायरी में लिखो, हर चीज़ को पॉइंट आउट करो, बेटर रहेगा ना। और ये मैंने खाना चुका है और ये सुबह वाला जैसा ही लग रहा है, आपको पता है, क्योंकि ये वही खाना है, बस इसमें रोटियां गरम गरम है और कुछ नहीं, ठीक है। और खाना वही मेरा पनीर और सेवइयाँ है जो सुबह खाया था मैंने। मैं सोच ही रहा था कि भाई वो टेस्ट मतलब मुँह पे इतना लग नहीं पाया क्योंकि नींद में था, ऑफिस में ज़्यादा सोच ही रहा था, बट मिल गया ऑफिस भाई। ये होता है भाई घर का खाना, घर पे रहने के फ़ायदे। अभी जो मेरे दोस्त हैं जो बाहर खुद रहते हैं भाई, उनको खुद कुकिंग करनी पड़ती है, खुद बनाना पड़ता है, ऊपर से भाई वो वही बात है, आदमी जब खुद बनाता है ना तो उसकी भूख थोड़ी सी कम हो जाती है, ये रियलिटी है, ठीक है। तो भाई ये लाइफ अभी मैं अपने आप को बहुत लकी मान रहा हूँ। तो भाई न्यू डायरी होगी अपने पास एक ही, ठीक है। अब इसमें जो भी हमारा होगा अब से इसमें होगा, सब कुछ लिखूँगा, ठीक है। अब से जो भी इंफॉर्मेशन मेरे बिज़नेस को लेके या फिर मेरे फ्यूचर को लेके, फिर कुछ भी जो मुझे चीज़ें और जो मेरा एम है, फिर मेरा ड्रीम है जो मुझे अचीव करनी है, उस चीज़ से रिलेटेड अब से हर चीज़ मैं इस डायरी के अंदर लिखूँगा, ठीक है। और मैंने शायद अभी थोड़ी देर बैठ के मैंने वर्क भी किया है और मैंने अभी 2 पन्ने लिखे भी हैं इसके अंदर भी जस्ट, पर वो नहीं दिखा सकता कि मैंने क्या लिखा है, मेरा एम क्या है, मेरा गोल क्या है, मेरा ड्रीम क्या है, ये चीज़ें मैं शो नहीं कर सकता अभी, ठीक है। और मैं भी शायद बाद में जब मैं स्टार्ट कर लूँ मेरा बिजनेस तो आपको एक आइडिया अपने आप ही लग जाएगा कि मैं किस चीज़ के पीछे भाग रहा था इतनी देर से, ठीक है। और मम्मी ने बड़े प्यार से ये दूध ला के दे दिया है। खैर इसमें आप सोच रहे हो क्या क्या मिला है, तो उसमें काजू बादाम ये सब पीस के फॉर बेटर हेल्थ, हाँ मेरी मैं हो गया रेडी फ़िलहाल कंपनी जाने के लिए और टाइम हो गया 6 और 6:20 तक कुछ पहुँचना होता है। तो फ़िलहाल रेडी हो गया हूँ, फटाफट से निकलते हैं कंपनी के लिए और जो अपने यूज़फुल चीज़ें हैं वो सब ले लेते हैं, जैसे कि चार्जर वगैरह वो ऑलरेडी बैग में रख लिया मैंने, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है आईफोन की बैटरी आपको पता ही है कितनी टिकती है और मेरे पास लेटेस्ट आईफोन नहीं है, पुराना वाला है, तो इसकी वैसे भी बैटरी काफ़ी हेल्थ कम है कंपेरेटिवली नए इसके करूँ तो मैं, और रिकॉर्डिंग में वैसे भी बहुत ज़्यादा ही लगती है। तो लिमिट ये अभी हम आ चुके हैं कंपनी के अंदर और अपने दिनों को लगा दिया पार्किंग में, जैसा कि देख सकते हो। और ये रहा मैं, तो भाई सनलाइट काफ़ी नेचुरल है फ़िलहाल तो, और ये टाइम काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, 12 घंटे लग खुशी हो रही है कि हाँ भाई पर ठीक है, इतना भी काफ़ी है।